श्री राधे राधे। भक्तों, अनंत सृष्टि के क्षण क्षण और कण कण का तथा प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति का वास्तविक सार्वभौम स्वरूप जो होता है वही भगवान का एक स्वरूप अर्थात भगवान की सत्ता आप समझिए। और ईश्वर के अनुग्रह से ही मनुष्य शरीर हमको मिला है और इस शरीर की सफलता होती किसी महान संत सम्राट के दर्शन से। उड़िया बाबा ऐसे ही संत सम्राट थे जिनके शिष्य निर्गुण निराकारी अर्थात वेदांती लोग भी थे और जिनके शिष्य परम भक्त गया प्रसाद जैसे महापुरुष भी थे। और महाराज जी कहते थे कि अन्वय दृष्टि या पूर्ण दृष्टि तो व्यतिरेक के पश्चात ही प्राप्त होती है, अर्थात नेति नेति इत्यादि वाक्यों से सबका बाध हो जाने पर ये जो कुछ प्रतीत होता है वो उसके लिए आत्मसत्ता से भिन्न नहीं होता है। प्रवृत्ति, निवृत्ति, साधन, साध्य और लौकिक व्यवहार सभी उसे अपने से अभिन्न प्रतीत होता है। बोध हो जाने पर यदि वो आत्मसत्ता से भिन्न किसी अन्य की भी सत्ता देखता है तो वो वास्तव में बोधवान नहीं है, अर्थात आत्मसत्ता में ही सब कुछ उसे दिखता है। और महाराज जी तो ऐसे महान पुरुष थे ना कि उनको आत्मसत्ता में ही सब कुछ दिखता था और भगवान ने कृपा करके उनको अपना सगुण स्वरूप का भी बोध करा दिया और प्रेमी भक्त भी बना दिया। और ये सब उपलब्धि होने के बाद भी ऐसे कलाकार कह सकते हैं आप महाराज जी को, उड़िया बाबा को, कि जो अपने सौंदर्य को सर्वदा छिपाते रहे। यही कलाकार सौंदर्य भी है और यही उसकी विशेषता भी है। और वन में रह करके ही सब कुछ प्राप्त हो गया था। सन 1915 की बात है भक्तों, अर्थात अब से 109 साल पहले की बात। पूज्य महाराज जी आनंद में झूमते नरवर से कर्णवास पधारे। मैं आपको ये सुना चुका हूँ कि नरवर में जो संस्कृत सांग वेद विद्यालय है, महाविद्यालय, वहाँ के जीवन दत्त ब्रह्मचारी जो उस विद्यालय के संस्थापक थे और बहुत से विद्वान, बहुत से संत, सब लोग जुड़े हुए थे प्रभु से अर्थात गुरुदेव से। और वही अब नरवर से झूमते हुए आनंद मस्ती में सन 1915 में कर्णवास पधारे। अब कर्णवास में तो उनको देखे हुए लोग अब नहीं मिलेंगे क्योंकि 109 साल पहले की बात। लेकिन मैंने उन लोगों का दर्शन किया था जिन्होंने उड़िया बाबा का दर्शन कर्णवास में किया था, जब मैं कर्णवास में रहता था लगभग 30 साल पहले। तो उस समय महाराज जी का जीवन चरित्र जो था बड़ा अद्भुत था। ऐसे आप समझिए जैसे कि ब्रह्म भाव में स्थित जितेंद्रिय यति न तो हाथ पैरों से चंचल होता है, न नेत्रों की चंचलता से युक्त होता है और न वाणी द्वारा चंचल होता है। इतना गंभीर होता है। न पाणिपाद चपलो न नेत्र चपलो यति ही न वाक् चपलश्चैव ब्रह्मभूतो जितेंद्रिय।
बिल्कुल ऐसा स्वरूप था महाराज जी का। आहरनिश झाड़ी में रहते थे। महाराज जी की कर्णवास में जो एक छोटी सी कुटिया है, बहुत छोटी सी कोठरी है, वो भी उस समय नहीं थी जब वहां गए थे। वो रात दिन झाड़ी में रहते थे महाराज जी। और एक सरोजनी माता थी, उन्होंने बताया था कि ये दिव्य भूमि है। झाड़ियों में मैंने सूर्य के समान तेजस्वी संतों के दर्शन किए। और समय का परिवर्तन होता है भक्तों। अब कर्णवास में कौन से संत इस समय विराजमान है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उस समय 109 साल पहले अद्भुत महान संत थे उड़िया बाबा। और मन सूक्ष्म होने पर जब शुद्ध सत्व प्रधान होगा तभी ऐसे सिद्ध महापुरुषों के दर्शन हो सकेंगे। सामान्य व्यक्तियों को समझ में नहीं आएगा। उस समय जीवाराम पाठशाला के विद्यार्थी ब्रह्मचारी जोरावर जी ने महाराज श्री उड़िया बाबा के लिए झाड़ियों में एक गुफा और कुटिया बना दी थी। कुटिया का दर्शन तो मैंने किया है, अब वहां झाड़ी नाम मात्र की रह गई, अब तो शायद बिल्कुल नहीं होगी। तो उस दिव्य ब्राह्मी भूमि में अपने को लोक दृष्टि से प्रच्छन्न रखते हुए 8-10 साल रहे महाराज जी। वहां कर्णवास में अपने घोर तपोमय और पुरुषार्थमय जीवन व्यतीत किया था। ऐसा विचार था महाराज जी का कि साधु को इस प्रकार रहना चाहिए कि कोई पहचान न सके कि साधु है। महाराज जी कहते थे कि एक महात्मा इस प्रकार रहते थे कि लोग उन्हें मूर्ख समझकर तरह तरह से तंग करते रहते थे, और ऐसी स्थिति में उन्हें कई वर्ष व्यतीत हो गए और वो ये नहीं दिखलाए कि मैं महात्मा हूं। आप समझ लीजिए ये बहुत ऊंचे महात्मा ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो सामान्य लोग तो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत योग्य हूं। एक बार वहां विद्वानों में परस्पर शास्त्रार्थ हुआ, वे महात्मा भी सुनते रहे। न्याय के धुरंधर पंडित थे। शास्त्रार्थ में एक विद्वान न्याय की एक पंक्ति अशुद्ध बोल रहे थे, तो उनका वह अशुद्ध उच्चारण उनसे सुना नहीं गया, तो बोल उठे कि आप तो अशुद्ध बोल रहे हैं, इस प्रकार होना चाहिए। ये सुनकर सब दंग रह गए और कहने लगे, अरे हम तो इनको मूर्ख समझते थे, तो बड़े विद्वान हैं। इस प्रकार उन्हें अपने दुर्व्यवहार के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ, अर्थात जो वो बोल पड़े थे उसको सुनकर जिन लोगों ने समझा तो बोले कि अरे हमने तो इनका आदर ही नहीं किया, कई बार अपमान भी हमसे हो गया। तो महाराज जनता तो पछतावा कर रही थी कि हमसे गलती हुई, हम नहीं पहचाने इनको, लेकिन वो महात्मा जी को भी अपनी भूल जान पड़ी कि मुझसे भूल हुई जो मैंने अपनी योग्यता प्रकट कर दी। गुप्त जीवन में जो वैराग्य का रस मिलता था वो कोई दूसरी बात थी, अब तो लोग मुझे प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। तो इस दृष्टि से उपरांत को उस जगह को छोड़ के चले गए। ये बात एक अन्य सिद्ध संत की भक्तों, ये उड़िया बाबा की बात नहीं। इसलिए उड़िया बाबा अपने को बिल्कुल छिपा के रखते थे। और ये प्रसंग महाराज जी सुनाते थे जो मैंने आपको बताया। फर्रुखाबाद की ओर एक मौज बाबा नाम के संत रहते थे। वो घरों में लोगों की छोटी मोटी टहल भी कर देते थे। एक स्त्री की कोई संतान नहीं थी, उसे किसी प्रकार पता लग गया कि ये सिद्ध संत हैं। एक दिन उसने अपना अभिप्राय प्रकट किया माता ने कि
संतान नहीं मेरे। झट वे बोले बस 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 यहीं तक मौज है, आगे नहीं। ऐसा कहकर उस स्थान को छोड़कर चले गए। उन्होंने सोचा कि अब संतान की मांग करेगी। महाराज वैराग्य बड़ा अद्भुत था महाराज जी का, ज्ञान भी भक्ति भी। उनके जीवन की विशेषता थी कि जागृत में भी स्वप्न में भी सदा एक रूप में देखते थे अपने को। एक दिन स्वप्न में देखा कि गंगा जी की रेती में बैठे हैं, मध्याह्न का समय हुआ इसलिए भिक्षा मांगने के चल दिए। कुछ दूर चलने पर एक दिव्य नगर दिखाई दिया। उसके द्वार पर पोशाकें पहने चौकीदार पहरा लगा रहे थे। तो उनसे पूछकर भीतर गए तो सारा नगर चांदी के महलों से जगमगा रहा था। उन महलों के किवाड़ सोने के थे और उनमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। तो निरपेक्ष भाव से एक द्वार पर नारायण हरि ऐसा बोले। भिक्षा के लिए सन्यासी लोग बोलते हैं नारायण हरि। तो सुनते ही भीतर से नाना प्रकार के वस्त्राभूषण से सुसज्जित एक देवांगना आती दिखाई दी। उसने बड़े विनीत भाव से भीतर पधार कर भोजन करने की प्रार्थना की, किंतु आपने उसकी ओर दृष्टिपात नहीं किया उड़िया बाबा ने, और कहा देवी थोड़ी भिक्षा दे दो। और बुलाने वाली रमणी तो महाराज जी को अंदर बुला रही थी भोजन के लिए, पर वो बोले नहीं, मुझे तो थोड़ी भिक्षा दे दो। मैं भिक्षा ले जाकर मंगलमय भगवान को भोग लगाकर अपने स्थान पर ही प्रसाद पाने का नियम रखता हूँ। इस पर भी जब वो भीतर चलने का आग्रह किया तो महाराज जी आगे चल दिए, अर्थात भिक्षा बिना लिए चल दिए। परंतु फिर तो जिस घर के द्वार पर होकर निकलते वहां वैसी देवांगनाएं स्वर्ण के थाल में भोजन लिए दिखाई देती और उनकी उपेक्षा करके आगे बढ़ती, फिर वो पीछे लग जाती। अब जहां भी दृष्टि पड़ती वहीं सुवर्ण के थाल लिए दिव्य ललनाएं दिखाई देती। भक्तों ये स्वप्न की बात है। महाराज जी उड़िया बाबा ने स्वप्न देखा था कर्णवास में। इस प्रकार अपने को उनसे घिरा हुआ देखकर बड़े घबराए और उनसे छुटकारा पाने का कोई उपाय न देख करके रोने लगे कि मैं तो यहाँ से जाना चाहता हूँ, ये लोग स्वर्ण की थाल लिए हुए पीछे पड़ी हुई मेरे। इतना घबराए कि रोने लगे और रोते रोते ही निद्रा भंग हुई। उस समय इतना अश्रुपात हुआ कि उनकी गुदड़ी भीग गई। वास्तव में इसी का नाम सच्ची लगन है। जागृत अवस्था में ऐसे कनक कामनी आदि के जाल से बचने वाले शूरवीरों की संख्या भी ज्यादा नहीं होती है, किंतु कोई कोई मिलते हैं। किंतु स्वप्नावस्था में भी वैसी सावधानी बनी रहे ये बहुत मुश्किल है। परंतु सच्चे साधक की पहचान तो यही है कि जो उसकी दृष्टि जागृत में है वही स्वप्न में भी है। जिस समय ऐसी दृष्टि प्राप्त हो उसी समय साधन की सफलता समझनी चाहिए। महाराज जी से उड़िया बाबा की ऐसी स्थिति थी, वो जागृत में भी महान पुरुष थे, परम शुद्ध, परम तपस्वी, परम ज्ञानी, परम भक्त, और स्वप्न में भी ऐसे ही थे। लेकिन भक्तों जनता नहीं पहचान पाती है। कर्णवास के भी कुछ लोग ऐसे अभागी रह गए जो महाराज जी की स्थिति नहीं पहचान पाए और उन्हें सामान्य ही समझते रहे। बहुत कम ऐसे भाग्यशाली पुरुष थे जो कर्णवास में विराजमान
परम भक्त, परम तपस्वी, परम ज्ञानी इन महापुरुष उड़िया बाबा को पहचान पाए। जिन्होंने इनको पहचाना, मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ उड़िया बाबा के साथ साथ। महाराज जी की तपस्या अद्भुत थी, भक्ति भी अद्भुत थी। श्री राधे राधे। भक्तों, ये बात बहुत समझने की है कि खान पान का भी बड़ा असर पड़ता है। मनमानी भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने में भी संयम होता है। आप कहेंगे भोजन करने में क्या संयम? तो ये शास्त्र का बताया हुआ नियम है कि अष्टग्रासा मुनेर भक्षा षोडशा वनवासिनाम द्वात्रिंशत् गृहस्थानाम यथेच्छम ब्रह्मचारिणाम। अर्थात सन्यासी को 8 ग्रास खाने चाहिए। 8 ग्रास का मतलब 8 कौर, जिसको आजकल बाइट बोलते हैं। इतने बाइट, अंग्रेजी में बाइट बोलते हैं, हिंदी में कौर बोलते हैं, संस्कृत में ग्रास बोलते हैं। तो सन्यासी को 8 ग्रास भोजन करना चाहिए, वानप्रस्थ को 16 ग्रास करना चाहिए, और गृहस्थ लोगों को 32 ग्रास करना चाहिए भोजन, और ब्रह्मचारी को यथेच्छ अर्थात भूख जितना उतना भोजन करना चाहिए। उड़िया बाबा एक बहुत उच्च कोटि के सन्यासी थे। ऐसा नहीं कि बढ़िया भोजन मिल जाए तो भरपेट करें। सिद्ध पुरुष थे, लेकिन साधना में निरंतर लगे रहते थे। और जो मैंने नियम बताया भोजन का, उसी के अनुसार चलते थे। कर्णवास के पास आहरणपुर गांव में रहकर दिन भर में केवल 8 ग्रास ग्रहण करते थे भोजन, 8 कौर। और मधुकरी में जो रोटियां मिलती उन्हें मल करके आप पानी में भिगो देते उड़िया बाबा महाराज। रोटी को पानी में भिगो देते, दाल सब्जी नहीं खोजते थे। और 8 गोले बना लेते थे। जो गोला एक बार मुंह में आ सके इतना बड़ा बनाते थे। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े बनाए खाएं, एक गोला एक बार मुंह में चला जाएगा, ऐसा। और कुछ महीने इस प्रकार रहकर फिर चांद्रायण व्रत प्रारंभ किया। उन दिनों महाराज जी की उपरत इतनी बढ़ गई थी कि हाथ का ग्रास हाथ में ही रह जाता था। बहुत कहने सुनने पर उसे मुंह में रखते थे। ऐसी स्थिति आ गई थी कि शरीर का अध्यास ही इतना कम हो गया था कि उन्हें खाने का ही ध्यान नहीं रहता था। किंतु कई बार तो बहुत देर तक मुंह में ही रह जाता। भोजन मुंह में है, चबाने का ध्यान नहीं रहता। इस प्रकार बहुत देर में एकाध कौर खा पाते थे। परंतु विधाता ने मुख कमल का ऐसा निर्माण किया था कि जब देखो तब मालूम होता था कि प्रसन्नता खेल रही है मुंह पर। निरंतर हंसमुख जान पड़ते थे, स्पष्ट रस में चूर दिखाई देते थे। एक बार कर्णवास की झाड़ी में एक प्रेत मिला महाराज जी को। वो बोला कि मैं कुश्ती लड़ूंगा। तो महाराज जी ने दिया, बेटा हम तो साधु हैं, किसी से कुश्ती नहीं लड़ते हैं। और एक बार महाराज जी ने सुनाया था कि 2 साधु आपस में कुश्ती लड़ रहे थे। उन्हें देखकर स्त्रियां कहने लगी, देखो बहनों 2 मुर्दे लड़ रहे हैं।
सचमुच शरीर दृष्टि से तो साधु मुर्दा ही होता है, परंतु प्रेत ने महाराज बात नहीं मानी बाबा की। तब आपने उसकी ओर ऐसी दृष्टि से देखा उड़िया बाबा ने कि वो चिल्लाने लगा और कहने लगा, बाबा मेरा उद्धार करो। तो महाराज जी ने कहा, गंगा जी में स्नान कर और आज से प्राणियों को कष्ट देना छोड़ दे, ऐसा करेगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा। तब वो प्रणाम करके चला गया। ऐसा अद्भुत जीवन था महाराज जी का। कई वर्षों तक झाड़ी में रहकर फिर इसके बाद फिर एक पंडित किशोरी लाल जी थे, उनके बाग में चले आए। उस समय देवी, जो वहाँ देवी का मंदिर है कर्णवास में, उनका पंडा जो था चंडी प्रसाद, गौशाला का रसोइया सोहन लाल और राम स्वरूप नाम का एक बढ़ई का लड़का, ये 3 भक्त ही अधिकतर महाराज जी के पास आते थे। अब ये पुराने लोग कर्णवास के जान पाएंगे कि चंडी प्रसाद पंडा, गौशाला का रसोइया सोहन लाल और राम स्वरूप नाम का एक बढ़ई का लड़का, यही 3 भक्त बाबा के पास आते थे। इनमें से राम स्वरूप ने महाराज जी के लिए 6 फुट लंबी, 2 फीट चौड़ी और 1 फुट ऊंची चौकी बना दी थी। उस चौकी का दर्शन मैंने किया महाराज जी, और उनमें 2-2 अंगुल के अंतर से लकड़ी की पट्टियां जड़ी हुई थी। उसी पर गुदड़ी डाल के लेटते थे महाराज जी, और वो चौकी अभी भी विराजमान है वहाँ। उसे देखकर आश्चर्य होता है कि उस पर कैसे नींद आती होगी। सोना भी क्या था उनका, एक भक्त का मन रखना था बस, कि किसी भक्त ने बनाया है मेरे लिए तो चलो ठीक है। और जिस कुटी में रहते थे उसमें कोई झरोखा भी नहीं था, न प्रकाश न हवा, बस दरवाजा खुला है तो ठीक है। और किवाड़ों पर भी टीन जड़ा हुआ था। किशोरी लाल जी उस समय बालक था जिसने बनाया था, तो बालकों के साथ बात करते हुए बालवत क्रीड़ाएं किया करते थे बाबा। साथ ही उनकी दैनिक चर्या पूछते और उन्हें शुभ संस्कार डालने का यत्न करते थे महाराज जी। तो भक्तों, उड़िया बाबा के जो वहाँ कर्णवास में सेवक थे, उनमें किशोरी लाल जी मुख्य थे, बालक थे उस समय। तो वो कहते थे, बाबा हनुमान जी बड़े अच्छे हैं, आज स्कूल में मेरी दवात खो गई थी। अब नए लोग तो दवात नहीं जानते, जिसमें स्याही रखी जाती थी वो दवात होती थी। तो उन्होंने बताया किशोरी लाल जी बालक ने बाबा से कि मेरी दवात स्कूल में खो गई थी, तो मैंने उसके लिए हनुमान जी को बोला, हनुमान जी 1 पैसा का प्रसाद मैं आपको भोग लगाऊंगा, मेरी दवात मिल जाए। और इस पर बोले कि भैया हनुमान बाबा तो ऐसे ही हैं। उड़िया बाबा बोले, हनुमान बाबा तो ऐसे ही हैं, अर्थात कृपालु हैं, पर तुम्हें उनसे ऐसी ओछी बात नहीं करनी चाहिए। देखो, एक सेठ का नौकर क्या अपने मालिक से 1 लोटा जल लाने के लिए कहता है? नहीं कहता। परंतु ये जो बीमार पड़ जाए तो सेठ स्वयं उसके लिए जल गर्म करवाएगा, देगा, डॉक्टर वैद्य बुलाएगा, जल्दी से जल्दी अच्छा करने का प्रयत्न करेगा। इस प्रकार जब एक नौकर साधारण सेठ पर अपनी आज्ञा नहीं चलाता, तो जो सारी सृष्टि के स्वामी हैं उनको तुम आज्ञा कैसे दे सकते हो? भैया, जो अपने स्वामी पर आज्ञा चलाता है वो सेवक वास्तव में सेवक नहीं है। और जो स्वामी अपने सेवक की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखता वो सच्चा स्वामी भी नहीं।
इसलिए तुम्हें अपने इष्ट देव से कभी अपने कष्ट की बात नहीं करनी चाहिए। वे तो तुम्हें हर समय देखते रहते हैं। इसके सिवा किसी से कुछ मांगना ये ब्राह्मण का काम भी नहीं है। तो किसी ब्राह्मण को मांगते देखकर मुझे थोड़ा सोच आता है कि कष्ट भी होता है कि ब्राह्मण होकर मांगते हैं। ये उड़िया बाबा की बात है भक्तों। अब ब्राह्मण लोगों को ये बात थोड़ी शिक्षा लेनी चाहिए। बाबा कहते थे उड़िया बाबा कि ब्राह्मण का भिक्षा मांगता, किसी से कुछ मांगता है भोजन के अलावा तो कष्ट होता है। कष्ट पड़े तब भी किसी के आगे दीन नहीं होना चाहिए, और ये दीन बनना हो तो दीनानाथ के आगे बनना चाहिए बस, और किसी के आगे नहीं। क्योंकि जग जांचिए को न जांचिए तो जांचिए जानक जाने है। जग जांचिए को न जांचिए तो जांचिए जग जानक जाने रहे। जय जाचत जाचकता जरी जाए, जो जारत जोर जहां नहीं रहे। इसी प्रकार बालकों को अनेक प्रकार से उपदेश देते थे बाबा, जो उनके पास आते थे, और ऐसा लगता था जैसे बच्चों का जीवन निर्माण बाबा ने अपने हाथ में ले रखा है। जीवन भर महाराज भक्तों के सिर पर वरद हस्त रहा बाबा का, और बच्चे जो बाबा के निकट में आए वो तो महान पुरुष बन गए, और बाबा की कृपा उन पर सदा जीवन भर बनी रही। उनके विषय में आगे मैं फिर आपको सुनाऊंगा। महाराज जी को प्रणाम करके आज यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।